एक दिन किसान ने बेटे से बोला, अरे मेरे नन्हे राजू, आज क्या करोगे? पिताजी, मैं गांव के बाहर का जंगल देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ अद्भुत पक्षी और जानवर रहते हैं। ठीक है बेटे, लेकिन पहले तेरे लिए कुछ काम है। क्या काम पिताजी? खेत की मोड़ पर से पत्थर उठाकर एक तरफ रखना है, फिर कुएं से पानी ले जाना है। लेकिन पिताजी, मैं जंगल देखना चाहता हूँ। पहले काम पूरे करो, फिर जंगल भी घूमेंगे। याद रखना, मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है पिताजी। यह कहकर राजू खेत से पत्थर उठाने लगे। पिताजी, काम हो गया। देखो राजू, इसी तरह जीवन में भी बाधाएं आती हैं। इन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम मेहनत करोगे तो ये बाधाएं तुम्हें मजबूत बनाएंगी। ठीक है पिताजी। शाबाश मेरे होनहार। अब चलो तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। अरे वाह पिताजी, क्या हम वाकई जंगल जा रहे हैं? हाँ बेटा, जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां और मसाले हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं। ये तो बहुत मजेदार होगा। मुझे जंगल बहुत पसंद है। पिताजी, चलिए जल्दी चलते हैं। दोनों जंगल के तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद किसान और उसका बेटा राजू जंगल में प्रवेश करते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं पिताजी। हाँ, और बहुत सारे जानवर भी। मुझे वहाँ एक बंदर दिखाई दिया पिताजी। सावधान रहना, बंदर कभी कभी शरारती भी होते हैं। बात करते हुए वो लोग जंगल के अंदर जाने लगे और जंगल की नज़ारों का आनंद लेने लगे। मुझे भूख लग रही है पिताजी। मेरे पास कुछ फल हैं, लो खा लो। याद रखना राजू, जंगल में सावधान रहना है। वहाँ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। मैं डरूंगा नहीं पिताजी, मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। दोनों जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने लगे। हमने बहुत सारे जड़ी बूटियां ले लिया है, चलो आप घर चलते हैं। कुछ समय बाद राजू ने बोला, ठीक है पिताजी, लेकिन मैं एक आखिरी बार पेड़ों के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अचानक पेड़ के नीचे से एक बाघ की आवाज आती है और दोनों डर जाते हैं। राजू को डरता देख पिताजी बाघ की ओर बढ़ता है। राजू, पेड़ पर ही रहना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। बाघ ने गुर्राते हुए बोला, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? मैं अपने बेटे को बचाने आया हूँ। तुम्हारा बेटा? वह कहाँ है? उसे मेरे इलाके से उतारो। पेड़ पर, लेकिन मैं उसे नहीं उतारूंगा। बाघ किसान की ओर बढ़ता है। बाघ को आता हुआ देख किसान ने उसे रोकते हुए बोला, वहीं रुक जा। अगर तुम मेरी ओर एक कदम भी बढ़ोगे तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। तुम मजबूत हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जंगल के सबसे अच्छे शिकारी हो। तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, लेकिन उसे मेरे इलाके से उतार लो। धन्यवाद, हम लोग अभी आपके इलाके से निकल जाएंगे। राजू, पेड़ से उतरो, यहाँ कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद पिताजी, अब हमें घर जाना चाहिए। चलो घर चलते हैं। दोनों जंगल के पेड़ों को देखते हुए घर की तरफ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी मिला। राजू, हमें इस नदी को पार करना होगा। आसपास कहीं नाव होना चाहिए, हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। दोनों को पास ही एक नाव मिलते हैं और दोनों नदी पार करते हैं। कुछ देर बाद वे गांव में प्रवेश करते हैं और गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं। वे गांव में कुछ समय बिताते हैं और गांव वालों को धन्यवाद कहकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे फिर से जंगल की तरफ चलते रहते हैं। उन्हें एक पहाड़ मिलता है और दोनों उस पर चढ़ाई करते हैं। देखो राजू, चोटी से नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है और लगता है नीचे एक आदमी भी है।
वे पहाड़ की चोटी पर कुछ समय बिताते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पिताजी, क्या हुआ? आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तुमसे कुछ छिपाना नहीं है बेटा। वो व्यक्ति, वो आदमी जिसे हमने जंगल में देखा था। हाँ, वो डरावना आदमी। हाँ वही। वह हमारे गांव का नहीं है। मुझे लगता है कि वह जंगल में किसी बुरी चीज की तलाश में आया है। आप जल्दी से घर चलो, यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्यों पिताजी? हम तो जड़ी बूटियां और मसाले इकट्ठा करने आए थे। यह जंगल सुरक्षित नहीं है बेटा, यहाँ खतरे छिपे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अचानक पेड़ों में से एक सरसराहट की आवाज आती है। उसके बाद एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती है और दोनों की आंख में डर बैठ जाती है। पिताजी, क्या हो रहा है? हमें जाना होगा अभी। लेकिन हमारी जड़ी बूटियां और मसाले? हम उन्हें बाद में इकट्ठा कर सकते हैं। अभी हमारी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। राजू और अर्जुन जल्दी से जंगल की सुरक्षा में चले जाते हैं और अंधेरे की रहस्य पीछे छोड़ जाते हैं जो उस छाया में छिपा हुआ था। उस छाया की रहस्य हम अगले कहानी में जानेंगे।